हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं धूप में आके बैठ गई हूँ। काव्यांश काफ़ी परेशान कर रहा था तो उसको लेके भी धूप में आ गई हूँ। इधर कपड़ों के वो बिछाने वाले वो बेचने आया है, इधर सब्जी वाले भैया भी खड़े हुए हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हल्की हल्की ठंड हो रही है। काव्यांश की क्या सर्दी जुकाम हो रहा है तो काव्यांश परेशान कर रहा है तो मैं इसको धूप में लेके आ गई हूँ इसलिए। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसी ठंड पड़ रही है? लेकिन कितना अच्छा लगता है। एक बार तो यहाँ कितनी सारी चेयरें लगी हुई हैं ऐसे, तो मैं इसी चेयर पर बैठा लेती हूँ आके। तो काव्यांश को रोज को सो जाता है। ये मेरे गेट के बाहर का पिक है सोसाइटी के। तो हम लोग आके बैठ गए हैं। बस अब थोड़ी देर बाद आरोही आ जाएगी तब घर जाएंगे। जब तक बैठ लेते हैं क्योंकि सारा काम करके आई थी। ससुर जी को खाना भी खिला दिया क्योंकि उनकी आज डायबिटीज़ की जाँच होनी थी तो उनको खाना खिला दिया है। देखिए गाइस, मेरा ये वाला ईयर रिंग्स हो गया था गोल्ड का, तो घर में ही मिल गया था। सिपरी गई थी तो गद्दे के नीचे रखा हुआ मिल गया है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। अच्छा है, इस पेड़ के नीचे देखिए सारी कुर्सियाँ लगा रखी हैं ऐसी, यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और काव्यांश को अच्छा लगता है क्योंकि रोड चलता हुआ है। देखिए वैन वगैरह निकलती है, ऑटो वगैरह। इधर सब्जी वाले भैया भी खड़े हुए हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं नीचे आके बैठ गई हूँ। अभी हवा भी चल रही है हल्की हल्की। देखिए पेड़ भी हिल रहा है। बस अभी मैं काव्यांश को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ कि काव्यांश को आँखों में भी इन्फेक्शन हो गया है, कान में भी उसको सर्दी के कारण काफ़ी कुछ हो गया है। तो बस मैं अभी डॉक्टर के लिए निकल रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपको डॉक्टर के पास जाके। बाय। देखिए गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं डॉक्टर के। ऊपर जा रही हूँ, दिखाती हूँ। बस डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई थी। बच्चों को ज़रा कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मेरे को लगा कि अभी डॉक्टर को दिखा लेना सही है क्योंकि उसको बार बार फीवर जा रहा है, बार बार फीवर आ रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर क्या लेकर चली गई थी इसको फिर। और फिर क्योंकि डॉक्टर का भी काफ़ी दूर है, पास में नहीं है, उन लोगों को उसी डॉक्टर की दवाई वगैरह लगती है तो वो दूर भी था। मेरे घर से काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं ट्रैफिक ना होने पर। ट्रैफिक होने पर टाइम, बस ये फाइल लेकर अंदर गए थे जिसमें मैंने सुबह नंबर लगाया था जब मुझे दिन का नंबर मिला था, क्योंकि नंबर भी नहीं मिलता इनके यहाँ। तो देखिए ये डॉक्टर का है टॉय सेक्शन बना के रखा है उनने सारे बच्चों के लिए। ऊपर भी काफ़ी सारे टॉय वगैरह टांग के रखे हैं, टेडी वगैरह। क्योंकि मुझे बस यहाँ से डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे डी मार्ट जाना है, क्योंकि मुझे डी मार्ट से थोड़ा बहुत सामान भी लेने का है। तो बस फिर डी मार्ट निकलूँगी यहाँ से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस मैं अंदर आके बैठ गई थी क्योंकि मेरा नंबर आने वाला था, तो मैंने कहा चलो अंदर जाके बैठ जाते हैं, नहीं तो अब आज भी नहीं आएगी। इसलिए मैं अंदर आ गई थी। बस फिर डॉक्टर को दिखाती हूँ। देखिए बस मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाने रूम में आ गई थी। एक बार में दो लोग आते देखिए, मेरे से पहले एक छोटा सा बेबी था। यहाँ पर भी टॉय वगैरह लगे। देखिए गाइस, मैं डॉक्टर को दिखाकर आ चुकी हूँ। मैं डी मार्ट पहुँच चुकी हूँ। मुझे डी मार्ट से थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, तो मैंने कहा चलो आए हैं तो दूध वगैरह भी लेना है तो वो भी ले लेते हैं। पर मुझे जो डी मार्ट आई हूँ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो छोटा सा है इसलिए। पर मुझे सामान लेना था तो मैंने कहा चलो लेके ही चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अभी काव्यांश को आराम था तो मैंने कहा चलो ले लें। तो डॉक्टर ने बताया कान में भी पानी वगैरह चला गया या सर्दी जाना होने से उसके कान में दर्द हुआ था और जुकाम के कारण, इसीलिए उसको आँखों में भी एलर्जी हो गई है। बस गैस, यहाँ से लिया मैंने चने की दाल, पोहा। ये सामान मुझे लेना था क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम लोग घर से भी आए फिर हमने ज़्यादा लिया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सामान ले रहे थे बार बार। ये क्योंकि है ना, मैं नहीं जाती लेने, ज़्यादातर यही चले जाते हैं ऑफिस के इधर, इनके उधर पास में एक डी मार्ट है वहाँ से ये लेके आते हैं। बस फिर मैंने यहाँ से सामान वगैरह लिया। मुझे पापड़ वगैरह सब लेना था। इधर ऑयल का सेक्शन है, इधर सारे ऑयल वगैरह रहते हैं। फिर मेरे को हींग भी लेनी थी, पापड़ भी लेना था, हल्दी पाउडर भी लेना था, तो सब सारा सामान लेना था। और आरोही के कुकीज़ वगैरह काफ़ी सारे चाहिए होते हैं क्योंकि उसको खाने की आदत है, तो हम लोगों ने वो भी लिया है। इसके बाद सारा सामान, इसके बाद फिर हम लोग घर आए।
तो है ना, काव्यांश अभी खुश था तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, नहीं तो काव्यांश रो रहा होता तो कहाँ से। ये मैंने मुरमुरे वाला लिया है क्योंकि आरुई को इसकी नमकीन बहुत पसंद है, मुरमुरे वाली बनाना। तो मैंने कहा ले लेते हैं क्योंकि आरुई खाती भी है। और फिर अभी आरुई के दादू भी थे तो उनको भी है ना 4 बजे के टाइम पे थोड़ा सा स्नैक टाइम हो जाता है, तो उसमें दे दो तो उनको भी हो जाता है, फिर वो भी नीचे चले जाते हैं। तो मैंने कहा ले ही लेते हैं, एक पैकेट बना के रख लूँगी कि पहले वाले का थोड़ा सा रह गया था इसलिए। तो मैं देख रही थी कौन सा वाला लेना, 2-3 तरह के थे तो इन्होंने कहा सेम है वैसे। तो फिर मैंने यही पैकेट लिया। फिर मैंने पापड़ वगैरह देख रही थी, मैगी वगैरह तो घर में सब रखी थी आरुई की, फिर मेरे को पापड़ लेना था तो मैंने कहा चलो पापड़ देखूँ। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ये लेके आए पंजाबी पापड़, बहुत तीखा होता है पंजाबी पापड़। इसके बाद मुझे है ना नमकीन वगैरह भी लेनी थी क्योंकि मुरमुरे वाली जो नमकीन बनती है उसमें फ़ीका वाला नमकीन डलता है, तो वो भी मुझे देख रही थी किस सेक्शन में, क्योंकि हम लोग ये वाले डीमार्ट नहीं आते तो मुझे तो इधर पता भी नहीं कहाँ कहाँ है। ये वाले डीमार्ट नहीं आते तो ये भी नहीं पता होता कौन सा सेक्शन किस साइड है। अब जिस डीमार्ट में जाते हैं उसमें तो सब पता है कौन सा क्या सेक्शन है। अब यहाँ पे आरुई के लिए शॉर्पनर का पैकेट लेना था क्योंकि आरुई हर 2 दिन में शायद ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्पनर खोकर आ जाती है। फिर यहाँ से लिया आरुई के लिए शॉर्पनर का एक पैकेट पूरा, क्योंकि उसको तो हर 2 दिन में खोने को, उसको इतना समझाओ पर उसको कुछ समझ में नहीं आती, वो जाने कैसे गिरा के आ जाती है स्कूल में, फिर कहाँ मिलता है एक बार खोने के बाद तो। फिर यहाँ से लिया शॉर्पनर वगैरह। फिर यहाँ कोल्ड ड्रिंक, तो ये मुझसे बोल रहे थे कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, मैंने कहा नहीं अभी तो मौसम चेंज नहीं हुआ है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मी हो रही है तो ठंडक भी हो रही है, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। ले लो तो अभी क्या मौसम चेंजिंग पे है तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बस यहाँ से दूध लेना था तो हमने दूध वगैरह भी पैकेट वगैरह लिए दूध के। बस इसके बाद हम बिल काउंटर पर पहुंच गए थे, तो मैंने कहा बिल करा लेते हैं, हो गई शॉपिंग, क्योंकि अब कुछ नहीं रहा था सामान लेने का। मैंने कहा फिर देखा लग जाते हैं इसी लाइन में तो यहाँ पर जल्दी बिल हो जाएगा, इसलिए तो हमने कहा चलो ठीक है। बच्चे साथ में हो तो डीमार्ट का भी सामान बार बार लेना ही, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ता है। बेटू के बिस्किट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं बिस्किट। ये पापड़ लिया मैंने, पंजाबी पापड़ है, काफ़ी अच्छा टेस्ट तो है पर थोड़ा तीखा लगता है मुझे, मैं वैसे भी पापड़ वगैरह कम खाती हूँ तो। और मटर वगैरह लेनी थी तो वो सब लिया पैकेट वगैरह। बस इसके बाद बिल चेक कराना था और उसके बाद घर आना था क्योंकि बहुत देर हो गई थी घर से निकले हुए। आरुई भी घर पे थी दादू के साथ, क्योंकि आरुई रह जाती है, दादू या दादी कोई होते हैं तो उसको कभी कहीं नहीं जाना होता है, वो मना कर देती नहीं मुझे नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूँगी, तो इसलिए उसके दादू घर पे थे तो वो रुक गई थी। बस ये आंटी अब बिल चेक करेंगी, बस इसके बाद घर निकलना है घर पहुँच के, क्योंकि अभी काव्यांश को आराम है, क्या पता कब रोने लग जाए काव्यांश। बस हम लोग घर निकल लिए थे, यहाँ बातें कर रहे थे कि इनके फ्रेंड का रेस्टोरेंट था वो उनने बंद कर दिया है, तो वो क्योंकि अब घर पहुँचना है फिर कल की तैयारी करना है। आरुई के दादू भी कल जाने वाले थे तो ये 2 दिन का व्लॉग आ रहा है इसलिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में इसके दादू चले जाएंगे, आगे वीडियो दिखेगा आपको कि उनके जाने का, कि वो भी जा रहे थे घर। देखिए पापा जी जा रहे थे, उनकी पैकिंग भी हो गई थी, ट्रॉली बैग रखा है, तैयार भी हो गए थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।